मैथमेटिक्स क्लासेस के साथ अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें और वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। Hello students, in today's video we shall learn about decimal expansion of rational numbers. Dear students, rational numbers के बारे में आप जानते हैं कि rational number क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए we have a number 7/8, क्या ये rational number है? Yes, because numerator and denominator both are integers and denominator not equal to 0. तो इस टाइप के रैशनल नंबर्स के आज हम क्या सीखेंगे? डेसिमल एक्सपेंशन सीखेंगे। तो इसी एग्जाम्पल को लेकर के चलते हैं 7/8 को और देखते हैं कि 7 को 8 से डिवाइड करें तो डेसिमल में ये क्या आएगा। ठीक है, तो 7 को 8 से डिवाइड करते हैं। अब क्योंकि 7 छोटी संख्या है, 8 से सीधा डिवाइड नहीं होगी, तो हम डेसिमल लगाएंगे, 0 चढ़ाएंगे और ऊपर भी 0 डेसिमल लगाएंगे। अब 8 से डिवाइड कर सकते हैं, 8 जा 64, 6 अगेन 0। अब आगे तो आप डिवाइड कर ही सकते हैं, 8 7 जा 56, 4 0, 8 5 जा 40 और रिमाइंडर 0। तो स्टूडेंट्स यहां आपने क्या देखा? सिंपल डिवाइड हो गया। 7 को 8 से डिवाइड किया, तो यहां आप लिख सकते हैं कि हेयर रिमाइंडर इज 0। और जब रिमाइंडर 0 होता है तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। बात समझ गए? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। अगर आप किसी संख्या को दूसरी संख्या से डिवाइड करते हैं, मीन्स एक रैशनल नंबर है और एक संख्या को दूसरी से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आपका 0 आ गया, तो इसका मतलब कि वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। और इस 7/8 को आप डेसिमल की फॉर्म में 0.875 लिख सकते हैं और ये टर्मिनेट हो गया क्योंकि रिमाइंडर 0 है, इसके बाद और कोई टर्म नहीं आएगी। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 1/3 है। अब 1 को 3 से डिवाइड करेंगे। अब यहां भी क्योंकि 1 इससे डिवाइड नहीं होता तो डेसिमल लगाएं, 0 चढ़ाएं। नाउ 3 से जाएगा, नाउ 3 से जाएगा 9, फिर 1 बच गया, फिर 0, फिर 3 से 9, फिर 1 रिमाइंडर आ गया, फिर 0। तो क्या लगता है अब आपको? क्या ये 1 कभी खत्म होगा? नहीं, ये खत्म नहीं होगा और ऊपर क्वोशिएंट में भी 333 बार बार आता रहेगा। तो दूसरा रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन में दूसरी टाइप अब होगी व्हेन रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू 0 एंड क्वोशिएंट गोज रिपीटिंग। और आपका जो क्वोशिएंट है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस टाइप के डेसिमल को क्या कहते हैं?
So decimal expansion is called non-terminating recurring. Recurring means repeating. तो यहाँ रिपीट हो रहा है और इन टर्म्स को आप लिखेंगे कैसे, जैसे 1/3 है आपका और इसका डेसिमल एक्सपेंशन 0.3333 एंड अप टू सो ऑन, ये आ गया। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 0.3 और ऊपर बार। बार जितने डिजिट्स के ऊपर है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ओके तो इस तरह से आपके सिलेबस में 2 टाइप के रैशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन होंगे। फर्स्ट टाइप जिसमें रिमाइंडर 0 होगा तो ऐसे एक्सपेंशन को टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं, और दूसरा होगा जहां रिमाइंडर 0 नहीं होगा और क्वोशिएंट के डिजिट्स रिपीट होते चले जाएंगे, तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कहेंगे। रिकरिंग मीन्स रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।